बहुत सारे लोगों की जर्नी भी यहाँ से यहाँ तक आई, और नॉट जस्ट यहाँ तक, आप जो लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करें अपने बिजनेसेस को और अपने कॉलेजेस को, अपने स्कूल्स को। तो यहाँ पे मैं आज आई हूँ आपको बताने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली है क्या, स्टार्टअप कैसे करना होता है। आई फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम सुरभि नारायण। मैंने एजुकेशन वाइज फैशन एंड अपैरल डिजाइनिंग टेक्सटाइल्स में अपनी पढ़ाई खत्म की है, डिग्री ली है मैंने। एंड इसके बाद मैंने उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्टाइल स्टार्ट अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग दोनों है। मेरा खुद का वेयर हाउस है गोरेगांव में, और मेरा एडमिन ऑफिस इज़ इन वर्ली। मैं भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको किसी को भी बिजनेस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यू कैन रीच आउट टू। ओके, सो वील स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हो, इसमें है व्हाट्स अ स्टार्टअप। काफ़ी सारे लोगों को होता है कि मुझे कॉलेज के बाद क्या करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है। जॉब करनी है ठीक है, बिजनेस भी करना है ठीक है, बट बिजनेस से पहले भी मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम से कॉलेज के बाद उठ के बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो स्किल, वो जो एक्सपीरियंस नेसेसरी होता है टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्योंकि स्टार्टिंग अ बिजनेस इज वेरी इजी, बट मेंटेनिंग दैट, टू स्केल अप दैट बिजनेस फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स टू कम इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो आपको एक्सपर्टीज, वो स्किल आपको एक सर्टेन लेवल के एक्सपीरियंस के बाद आएगी जब आप जॉब्स करोगे। तो मैंने भी अपनी जर्नी आफ्टर कॉलेज, व्हेन आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन इन फैशन डिजाइनिंग, आई डिड एन इंटर्नशिप ऑफ 3 months विद अ डिज़ाइनर, रिजॉर्ट वेयर डिज़ाइनर है। उनके साथ मैंने काम किया। फिर काफ़ी सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के साथ, जैसे तरुण तहलियानी है, सब्यसाची, देन अनीता डोंगरे, इस सारे बिग डिज़ाइनर्स के साथ मैंने एटलीस्ट 8 to 12 months काम किया है। तो आई नो अ ब्रांड इनसाइड आउट, क्या क्या काम होता है, क्या क्या रिसोर्सेस लगते हैं, ये सारी चीज़ों का मैंने इन डेप्थ मुझे नॉलेज इन ब्रांड्स में काम करने से मिला। एंड उसके बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी अपना ब्रांड कर सकती हूँ। तो उसके लिए जो भी लगता है वो ऑलरेडी मुझे समझ में आ गया था, फिनेंसेस वाइज हो, प्रोडक्ट वाइज हो, या फिर बिजनेस वाइज हो। तो ये सारी चीज़ें मैं कहूँगी कि प्लीज़ गो इन द इंडस्ट्री। आप जाओ, आपको जिस भी चीज़ में, मतलब नॉट जस्ट फैशन वाइज, आई एम सेइंग, आपको जिस भी इंडस्ट्री में काम करना है, उस इंडस्ट्री का पहले नॉलेज होना, टेक्निकल साउंड नॉलेज होना, और क्या बोलते हैं कि एक फिनेंस वाइज भी एक जानकारी, बेसिक जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि जॉब इज़ अ मस्ट। भले ही आप 3 महीने की इंटर्नशिप कर लो, 6 महीने की इंटर्नशिप कर लो, बट द नॉलेज, द अमाउंट ऑफ वास्ट नॉलेज दैट यू विल गेट फ्रॉम दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर फ्यूचर। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड व्हिच इज अबाउट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप होता क्या है? स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक इनिशिएटिव है जो एक कंपनी करती है, एक प्रोजेक्ट होता है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो पहले तो सपना देखता है, उस सपने को डेवलप कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करता है। एंड तीसरी चीज़ है कि उसको वैलिडेट करता है कि ये बिजनेस चल सकता है। तो इन सारी चीज़ों का एक जो बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों को मिला के जो एक चीज़ बनती है वो है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी एन एक्सपीरियंस, एनीथिंग। स्टार्टअप इज सबसे जो बेसिक लेवल का ऑपरेशन होता है। जैसे कि आज मैंने, समझ लो कि मैंने एक होटल खोल दिया, बट होटल अभी तक स्केलेबल नहीं हुआ। होटल में कस्टमर्स आना चालू हुए, मैंने मार्केटिंग नहीं करी, तो अभी तक मुझे जितना होटल 24 आवर्स या फिर जितने भी वर्किंग आवर्स में मुझे कैपिटल मिलना चाहिए या फिर जितना ट्रैफिक जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज़ ऑन अ वेरी प्राइमरी लेवल।
तो उस चीज को बोलते हैं हम स्टार्टअप। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इस पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की। तो किसी के लिए एक बिजनेस खड़ा करना खड़ा जो करता है, फॉर दैट ही और शी इज एन एंटरप्रेन्योर। किसी और के लिए फैमिली बिजनेसेस चले आए होते हैं, उन चीज़ों में जो भी लीड करता है वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो हर एक का अलग अलग डेफिनेशन है, बट द करेक्ट डेफिनेशन फॉर इट कि जो एक इट्स एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस। ऐसा नहीं है कि फैमिली बिजनेस आ गया है तो मैं उसको आगे लेके जाने वाला हूँ। एक लीनिएज होती है फैमिली से, अपने डैड से, फादर से या फिर अंकल से जो भी बिजनेस आए होते हैं, नॉट दैट। अ बिजनेस इज अ कंप्लीटली न्यू आइडिया। अ स्टार्टअप एंड एंटरप्राइज इज अ कंप्लीट न्यू आइडिया, न्यू बिजनेस, जिसमें जो स्टार्ट करता है वो सबसे ज्यादा रिस्क उठाता है। रिस्क उठाना इज द फर्स्ट स्टेप। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको पहले एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा रिस्क अगर किसको है तो वो आपको। आप सबसे ज्यादा रिस्क बेयरिंग फैक्टर होंगे इस बिजनेस में। बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे फ्रॉम द बिजनेस, जो पैसे मिलेंगे, जो पॉपुलैरिटी होगी या फिर एक एस्टैब्लिशमेंट होगी, वो भी आपके नाम पे ही जाएगी। सो इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। बट आपको सोचना है कि अगर ये कॉन्स, अगर मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, द मनी दैट आई विल जनरेट, द एम्प्लॉयमेंट दैट आई विल क्रिएट विल बी वर्थ माई टाइम एंड माई रिस्क। तो एक रिस्क बेयरिंग फैक्टर आप सब में होना बहुत जरूरी है इफ यू थिंक दैट यू वांट टू स्टार्ट अप, इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस ऑल टुगेदर। तो जैसे कि मैंने देखा कि जब सर ने पूछा किन सारे लोगों को यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, किन लोगों को जॉब्स करने हैं, तो मैं वापस जानना चाहूँगी कि यहाँ पे बिजनेस कितने लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। आप बता सकते हो आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है? Can you please be a little louder? राइट। तो आपने इस चीज़ के बारे में रिसर्च की है?
यहाँ पे जो बात कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस बहुत हो रहे हैं, ग्लोबली बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं। जो चीज़ हम बाय कर रहे हैं, आज अगर हम कोई कपड़ा भी बाय करते हैं, हम सोचते हैं ये कपड़ा बना कैसे है, कौन से मटेरियल से बना है, कौन सी चीज़ें लगी है इसमें, कौन से कंडीशंस में ये बनाया गया है। तो आज का जो कंज्यूमर है वो काफ़ी अवेयर और काफ़ी कॉन्शियस है। दे डोंट वांट टू बाय एनी अदर प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई खाने की चीज़ भी परचेज करता है, पहले लोग इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स, जैसे आप बोल रहे हो कि क्या क्या है, बट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगे हैं, कौन से मात्रा में लगे हैं, वॉल्यूम कितना है। तो ये सारी चीज़ें आजकल लोग देखने लगे हैं। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू वांट टू से समथिंग एल्स? सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट, डिमांड तो होनी ही चाहिए, बट उसके साथ साथ अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, क्या वो लोगों को अपील हो रहा है, क्या वो लोग परचेज करेंगे, क्या उसकी नीड मैं पैदा कर सकती हूँ मार्केट में। क्योंकि जब तक नीड नहीं है मार्केट में, आप कोई भी प्रोडक्ट बना लो, दैट कांट सेल। सो इसीलिए ज्योग्राफिकल नॉलेज होना, क्लाइमेटिक नॉलेज होना और कंज्यूमर का मेंटल जो भी एक बोलते हैं कि साइकोलॉजी, कंज्यूमर्स की पहचानना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। सो ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू स्टार्ट अ बिजनेस। कि पहले बिजनेस लार्ज स्केल पे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मार्केट रिसर्च कर लो, अपना एक प्रोटोटाइप बना लो, प्रोटोटाइप जिसको हम बोलते हैं कि सैंपल्स बना लो, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में वो डिस्ट्रीब्यूट करो, उनका फीडबैक लो कि उनको वो प्रोडक्ट कैसे लग रहा है। अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, सो यू नो कि मेरा प्रोडक्ट कितना सेल होगा, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मुझे इसमें क्या क्या और इम्प्रूव करना है, दैट यू विल कम टू नो। सो या एक प्री ऑर्डर, एक मार्केट रिसर्च करना बिफोर लॉन्चिंग द एग्जैक्ट प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। That I will also cover in my next slides in detail. For now, let's move on to the next slide of mine, which is about facts. So here I want to give out a certain facts about the women entrepreneurship conditions in our country, in India. So as you can see, the first point says that women make for 13.76% of entrepreneurs in India, that own 20.37% of MSMEs, which is a very considerably low sort of a number. क्योंकि अगर आप देखते हो 13% ही सिर्फ women entrepreneurs हैं, rest of them are all men and they own 20% of the market share. मतलब 80% market share आज भी मेल्स लीड कर रहे हैं। आज भी बिजनेसेस जो है, मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट स्टेक इज विद मेन। सो क्या आप नहीं चाहते कि आपका बिजनेस भी इस इकोनॉमी का, इस इकोसिस्टम का एक पार्ट हो, आप भी इस इकोसिस्टम को बैलेंस आउट करें? क्योंकि मेल्स कुछ कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि फीमेल्स भी सेम पोजीशन पे आके वो सारी चीजें करें या नहीं करें, राइट? वी वांट फीमेल्स टू गो अप देयर to lead the businesses and ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, रेवेन्यू जनरेट करें, जिससे आप एक अपने कंट्री को भी एक कंट्रीब्यूशन देते हो अपने हिसाब से, जो भी छोटा है, जैसे स्मॉल स्केल है, मीडियम है या फिर कोई बड़ी कंपनी हो, आप अपने हिसाब से इस कंट्री की इकोनॉमी में आप अपना शेयर दे रहे हो, which is a very 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 big thing. The next point says that nearly 73% ऑफ द रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू आता है वुमेन बिजनेसेस में, जो रेवेन्यू आता है 73% में से हर साल वो 10 लाख का फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि 10 लाख भी अगर आप सोचें फाइनेंशियल ईयर के लिए काफ़ी छोटी रकम है, तो मैं चाहती हूँ कि ये रेवेन्यू फ्रॉम लैक्स इट शुड गो टू 10 lakhs, it should go to hundreds of lakhs, then it should go to crores, millions and billions. And you can make it, right? जैसे आपको अभी पता होगा नायका फैशन की जो फाउंडर है फाल्गुनी, मिस फाल्गुनी जी,
उन्होंने एट द एज ऑफ 50 अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उनकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी। she was a very intelligent person. She used to get lakhs for her job per month. She could have had an easy life. वो आराम से अपनी जिंदगी सैलरी के बेसिस पे निकाल सकती थी, बट नहीं, शी हैड दिस ड्रीम कि उम्र के 50वें साल के अंदर अंदर उनको अपना बिजनेस खड़ा करना है, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। 2012 में नायका की फाउंडर वो बनी। उसके बाद आप आज देख रहे हो 10 साल में वो ब्रांड कहाँ पे है। उस ब्रांड का खुद का आईपीओ बन चुका है। आईपीओ इज लाइक द लास्ट स्टेज, मतलब पहले एक ब्रांड को फंडिंग मिलती है, आप लोन ले लो, या आप शार्क टैंक देखते ही हो, सब लोगों ने देखा होगा, आपको इक्विटी का नॉलेज होगा क्या होता है, कैसे होता है। सो ये शेयर्स, काफी सारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो इसके बाद एक यूनिकॉर्न बन जाता है। यूनिकॉर्न कब बनती है कंपनी? जब कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यूएशन आ जाती है। सो दैट कंपनी कम्स इनटू द यूनिकॉर्न कैटेगरी। तो दैट्स व्हाट शी डिड, मतलब at the age of 50 starting a business and scaling that business to that height in 10 years is a remarkable thing, and we all should get motivated and inspired by the things that she have done. It's not an easy task, right? कि 10 सालों में बिजनेस को इतना स्केल अप करना, मतलब उन्होंने क्या ऐसा अच्छा किया है, क्या ऐसा अलग किया है कि उनको वो कामयाबी हासिल हुई है। So that is a thing to learn and to respect and to get inspired from, correct? Then my third point is women led startups जो है वो कुल मिला के 22 to 27 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आज इंडिया में, आज हमारी पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से 20 to 30 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक विमेन एंटरप्रेन्योर ने दी है। तो आप नहीं चाहते हो कि आप भी इसी इकोसिस्टम का एक पार्ट बने, आपके वजह से और दूसरी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में बेस्ड है, या फिर जिनको एजुकेशन ज़्यादा नहीं मिल पाई है, या फिर उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जो आपके पास है, तो आप नहीं चाहते कि आपके वजह से उनको भी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो, या आपके वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको भी पैसे कमाने का एक मौका मिले, करेक्ट? तो ये एक बात है। नेक्स्ट माय पॉइंट इज women led businesses are estimated to grow 90% in the next 5 years compared to males. Women are moving towards starting up, moving toward creating businesses so rapidly कि मतलब वो 90% से ग्रो होने वाली है, जो बिजनेसेस है वो ग्रो होने वाले हैं। एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर, ऑफ दैट सिस्टम, कि उन 90% ग्रोथ में से एक बिजनेस आपका भी हो, करेक्ट? आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो, नो मैटर व्हाट फील्ड इट इज। आज लड़कियां सिर्फ एक फील्ड के लिए स्टीरियोटाइप नहीं है। आज लड़कियां इंजीनियर्स है, पायलट्स है, डॉक्टर्स है, रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट्स है। दे आर डूइंग रिमार्केबल जॉब्स इन देयर ओन इंडस्ट्रीज। सो मैं वही चाहती हूँ कि इंडस्ट्री कोई भी हो, आप अपना एक नॉलेज और अपना इंस्पिरेशन बनाए रखें। एंड दीज फैक्ट्स आई जस्ट टोल्ड यू टू इंस्पायर यू, ताकि आपको एक प्रेरणा मिले अपना कुछ आगे बढ़ाने के लिए, अपना कुछ क्रिएट करने के लिए। सो दोज फैक्ट्स आई जस्ट स्टेटेड फॉर दैट सोल रीजन। वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने दिखाया है टॉप 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। आप जैसे देख सकते हो, पहली है जो बहुत ही पुरानी एंटरप्रेन्योर है ऑफ आवर कंट्री, which is Mrs. Kiran Shaw. She is one of the most primary, मतलब जब स्टार्टअप कल्चर इंडिया में स्टार्ट हुआ था, या फिर विमेन जब बिजनेसेस में रिस्पॉन्सिबली आ रही थी, तब एक बहुत बड़ा नाम था किरण शॉ का। तो वो एक है। फिर आप जैसे देख सकते हो अनीशा सिंह है, फिर श्रद्धा शर्मा है, योर स्टोरी करके एक ब्रांड है, उसकी फाउंडर है वो। ऐसे बहुत सारे, VLCC की फाउंडर है वंदना लुथरा। आज वो कंपनी 1700 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी है। सो अगेन इट्स अ वुमेन लेड बिजनेस। देन द मॉम्स कंपनी करके एक ब्रांड है, जिनकी फाउंडर है मिसेस मलिका सदानी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, बड़े छोटे से शहर से, कोटा से वो बिलोंग करती है।
उनकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो ऐसे सारे हमारे, जैसे आप शार्क टैंक में भी अगर आप देखो तो उसमें से 3 शार्क्स जो थी वो विमेन थी, राइट। एक शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर थी, एक एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एमडी डायरेक्टर थी, और एक गजल जी थी जिनका खुद का ब्रांड है मामा अर्थ का। सो और आई एम श्योर यू मस्ट बी यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स इन योर लाइफ, राइट। मतलब शुगर कॉस्मेटिक की कोई ना कोई लिपस्टिक, कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो यहाँ पे बैठे हो कोई ना कोई तो यूज कर ही रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। मामा अर्थ का कोई भी फेस वॉश ले लो या फिर हेयर ऑयल ले लो, शैम्पू ले लो, यू मस्ट बी यूजिंग इट। सो वो उन सारी चीज़ों की शुरुआत उन्होंने कैसे की होगी, और ये सारे ब्रांड्स आर वेरी न्यू, ओके, दे आर लाइक 7 to 8 years ओल्ड बैरली। तो 7-8 सालों में उनका प्रोडक्ट आज कहाँ से कहाँ है, राइट। तो उन्होंने क्या अलग देखा या क्या अलग किया था, दैट इज टू बी स्टडीड एंड दैट इज टू बी रिसर्च्ड अपॉन। वील गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि द कंट्री इंडिया हैज विटनेस द मोस्ट वुमेन लेड स्टार्टअप्स टर्निंग इनटू यूनिकॉर्न लास्ट ईयर। ये जो सारे स्टार्टअप्स आप यहाँ पे देख रहे हो, बायजूस है जिनकी को-फाउंडर है दिव्या गोकुलनाथ, ये उनकी को-फाउंडर है। ये बायजूस को सबसे बड़ी फंडिंग मिली थी 2020 में। आप देख सकते हो इंडियन क्रिकेट की जर्सी पे भी बायजूस का लोगो होता है। सो गोइंग टू दैट लेवल कि मतलब इंडियन क्रिकेट की जर्सी पे अगर आपका लोगो है, मतलब बहुत बड़ा वाला आपको फंडिंग मिल गया, ऐसे हो गया। तो बायजूस वाज वन ऑफ द सुपीरियर यूनिकॉर्न्स ऑफ दैट year. Then we have of course Nykaa, which turned into a unicorn last year, और आज वो शेयर स्टॉक मार्केट में भी एंटर कर चुका है, which is again led by Miss फाल्गुनी नायर जी। उसके बाद है मोबीक्विक करके भी एक ऐप आपको पता होगा सबको, उसकी भी फाउंडर है मिसेस उपासना ताकू। उनकी वैल्यूएशन देखिए, आप देख सकते हो राइट साइड में कॉर्नर में वैल्यूएशन है $750 million। Imagine the level of money they are generating, $750। यहाँ पे मैंने रुपीस में कन्वर्ट नहीं किया, आप अपने फोन्स में कन्वर्ट करके जरूर देख सकते हो कि उनका रुपीस में कन्वर्ट अगर आप करते हो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग। फिर जोलो है, थ्रिलोफिलिया है, ये सारे यूनिकॉर्न्स हैं। मतलब ये एक साल में इनको 100 crores की फंडिंग मिली है। तो फंडिंग मिलने के लिए भी आपको अपने बिजनेस को पिच करना पड़ता है सारे इन्वेस्टर्स को, कि मतलब अगर मेरे पास आज एक बिजनेस है, फैशन का बिजनेस है समझ लो, तो फैशन में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं ऐसा अलग क्या करूँगी कि मुझे कोई इन्वेस्टर 50 लाख रुपए दे देगा या फिर 1 करोड़ रुपए दे देगा। मुझे अपनी यूएसपी बतानी होगी, मेरा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन लेके जाना होगा इन्वेस्टर के पास कि भाई मैं ये कर सकती हूँ जो अदर ब्रांड्स नहीं कर रहे। मामा अर्थ क्यों सक्सेसफुल हुआ? मामा अर्थ में काफ़ी सारे नो प्रिजर्वेटिव्स, नो सल्फेट्स, आप उनके शैम्पूज देखो, उनके सोप्स, फेस वॉश, ये सारे देखो, ये सारे मिनिमम लेवल ऑफ केमिकल्स एंड मोर ऑफ नेचुरल कंपोनेंट्स से मिला है। सो जैसे मैंने बोला कि आज का कंज्यूमर काफ़ी अवेयर हो चुका है इन चीज़ों के बारे में, और हर चीज़ लेने के टाइम से पहले वो सोचता है कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी प्रॉफिटेबल होगी। सो दैट इज़ वन थिंग। देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं बात करूंगी, अब जैसे कि मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, आपको बता दिया स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू स्टार्टअप। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं पता होता कि स्टार्टअप की एग्जैक्ट जर्नी क्या है। तो आप ये लिख भी सकते हो, इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस। 10 स्टेप प्रोसेस में क्या क्या, कौन सी प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, आप मुझे इमीडिएटली पूछ सकते हो। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ दैट। सो स्टार्टअप में सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया एक ऐसी चीज होती है जो फाउंडेशन होती है आपके बिजनेस का। तो दैट आइडिया कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी हॉबी, जैसे आपकी हॉबी हो निटिंग करना, स्टिचिंग करना, यू कैन टर्न दैट इनटू अ बिजनेस। आपकी हॉबी हो साइकिलिंग करना,
आपको साइकिल्स में या फिर व्हीकल्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसमें रिसर्च करके आप मैन्युफैक्चरिंग खुद का स्टार्ट कर सकते हो। आपकी हॉबी है कुकिंग करना, कुकिंग में आप खुद का केटरिंग बिजनेस, होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। सो एज आई सेड, हॉबी कैन बी टर्न इनटू अ पैशन। सेकेंड थिंग इज सॉल्व अ प्रॉब्लम। मार्केट में आज बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट उन ब्रांड के पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, विच इज वाई इट इज सेलिंग। आप में से कोई मुझे बता सकता है एक कोई भी ब्रांड जो एक प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम किसी एक ब्रांड ने सॉल्व की हो? एनीवन? आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो किसी ब्रांड का, मे बी किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, मे बी किसी को, जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को ज्वेलरी में बहुत सारी चीज़ें नहीं जमती है, some people cannot wear gold और सिल्वर, एलर्जीज होती है, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स है मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम्स को इन ब्रांड्स ने सॉल्व किया है, विच इज़ वाई देयर आइडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल। नायका जो 2012 में लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं थी जहाँ पे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के सारे ब्रांड्स एक प्लेटफॉर्म पे थे। आपको लैक्मे का प्रोडक्ट खरीदना है, यू हैव टू गो टू लैक्मे स्टोर और अ वेबसाइट। आपको लॉरियल का कुछ खरीदना है, यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट। आपको पैंटीन का कुछ खरीदना है, उनके वेबसाइट पे जाओ। बट नायका ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया कि भाई तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी आ जा, जो कंज्यूमर चाहता है वो मेरे वेबसाइट से ले लेगा। नायका का सिंपल फंडा है, आप मेरे वेबसाइट पे बेचो, मैं आपसे कमीशन लूंगा, जो भी कमीशन होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 40%, जो भी है वो नायका लेगा, बाकी सेल का 60% जाएगा सीधे ब्रांड के हाथों में। बट इसमें सबसे ज़्यादा फायदा ब्रांड का ये होता है कि मार्केटिंग जो है पूरी नायका करता है। अगर मेरा खुद का आज एक कुछ ABCD ब्रांड है तो मैं उसको नायका पे बेच रही हूँ, आई डोंट हैव टू स्पेंड इवन 1 रुपी ऑन माई मार्केटिंग, बिकॉज नायका विल डू दैट फॉर मी। तो इसमें से आपको सेल्स जनरेट होता है और इट्स सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। काफ़ी सारे स्मॉल, जैसे अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में इनिशियली आपके पास पैसा नहीं होगा कि मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, या फिर डिजिटली अपने आप का प्रेजेंस एक एस्टैब्लिश करो। तो ये सारे ब्रांड्स जो है, जैसे अमेजॉन डज द सेम थिंग। अमेजॉन आपके प्रोडक्ट्स बेचता है, आपको सेल जनरेट करने में मदद करता है, जो आपको पहले स्टार्टिंग में नहीं आ सकती है, बिकॉज कस्टमर एक्विजिशन करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो ये सारे अमेजॉन, मिंत्रा, नायका, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प करेंगे एक पहला रीच एस्टैब्लिश करने के लिए कस्टमर्स का, कि अगर आज मुझे पता नहीं था मामाअर्थ क्या ब्रांड है, पर आज मैंने अमेजॉन से मंगवा लिया, मेरे घर पे प्रोडक्ट आ गया, मैंने देख लिया, ओ मामाअर्थ, इट्स अ नाइस प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गो टू अमेजॉन एंड परचेज दैट प्रोडक्ट, आई विल रादर गो टू साइट और मैं उनका सारा कैटलॉग देखूंगी। ओह, दे हैव शैम्पूज, दे हैव फुट क्रीम्स, दे हैव हैंड क्रीम्स, दे हैव व्हाट नॉट, एवरीथिंग दे हैव। सो नाउ आई बिकम अ कस्टमर ऑफ मामाअर्थ, राइट? तो आपको आपका एक कस्टमर मिल जाता है उसी वक्त पे। तो नेक्स्ट चीज पे हम बढ़ेंगे। सेकेंड है मार्केट रिसर्च करना, और मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगी अभी, तो आपको जो भी डाउट्स है वो प्लीज मुझे रोक के अगर है पूछ सकते हो। सेकेंड है मार्केट रिसर्च करना, मार्केट में फिजिबिलिटी क्या है आपके प्रोडक्ट की, कंपटीशन कौन कौन है, क्या क्या कंपटीशन है, डिमांड कितनी है, प्री ऑर्डर्स, जैसे मैंने बताया कि लॉन्च करने से पहले एक प्रोटोटाइप बना के कस्टमर्स को बेचना, एंड फोर्थ इज कस्टमर फीडबैक लेना। फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होगा आपको अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। थर्ड विल मूव ऑन टू मेकिंग द बिजनेस प्लान, जैसे कि सृष्टि मैम यहाँ पे आई थी, उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज बेस्ड नथिंग बट अ बिजनेस प्लान। उसमें आपका बिजनेस का नाम होता है, स्ट्रक्चर होता है, whether it's a proprietorship, a private limited company, a public company, LLP, ये सारा स्ट्रक्चर आपको मेंशन करना होता है। गोल्स क्या है आपका, लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा ब्रांड स्टार्ट करने का, मिशन क्या होगा, वैल्यूज क्या है एज अ ब्रांड, आपके वैल्यूज क्या आप प्रोवाइड करोगे, एंड लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव। सो ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप चाहे बैंक में लोन के लिए अप्लाई करो या इन्वेस्टर के लिए आप फंड रेज करने के लिए अप्लाई करो,
मेकिंग अ बिजनेस प्लान इज वेरी सिग्निफिकेंट। फोर्थ स्टेज इज फिनेंसेस एंड फंडिंग। तो इसमें आपको सेम चीज़, आपको पता लगाना होगा कि मुझे अगर स्टार्ट करना है तो कैपिटल कितना लगेगा, मेकिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, जहाँ पे मैं बनाऊंगा उस जगह का रेंट कितना जाएगा, इन्वेस्टमेंट लेनी है, लोन लेना है, सेविंग्स से अपने खर्च करना है या फैमिली फ्रेंड से पैसे मांगने हैं। ये सारी चीज़ें फिनेंसेस एंड फंडिंग में आती है। ये आप सबको सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से अपने बिजनेस को फंड करोगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्राइसिंग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ 1 साल लगाया था प्रोडक्ट को डेवलप करने में। आई डेंट वॉन्ट टू रश इन टू स्टार्टिंग समथिंग, मुझे कुछ भी नहीं स्टार्ट करना था। मैंने सोचा कि प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मैं आराम से अपना टाइम लूँगी एंड देन आई विल लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री। तो इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, सोर्सिंग, मतलब कौन से वेंडर्स से आप लोगे, सप्लाई चेन क्या होगी वो सोचना पड़ेगा, इन्वेंट्री आप कहाँ पे रखोगे, कहाँ पे मैनेज करोगे, कैटलॉग, कितने प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करोगे, 10, 12, 20 जितने भी है, प्रोडक्ट लाइन क्या होगी, कॉस्टिंग, मेकिंग कॉस्ट कितनी होगी, सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी। अगर आज मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाती हूँ, मुझे मार्जिन चाहिए उसमें, तो मुझे एटलीस्ट 200 में तो बेचना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मुझे मेरी कॉस्ट निपटा के, मेरी सैलरीज निपटा के, ओवरहेड्स निपटा के मुझे अपना प्रॉफिट भी कमाना है। सो वो प्राइसिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आपको प्राइसिंग तभी भी पता चल सकती है अगर आप अपने कंपेटिटर्स को जाके देखें। अगर मेरा फैशन ब्रांड है तो मैं आज देखूंगी साब्यासाची सेलिंग इज लहंगा फॉर 1 लाख रुपीज़ एंड मैं उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हूँ, पर मैं अपना लहंगा एटलीस्ट 60,000 के लिए बेच सकती हूँ, राइट? अगर मेरी डिज़ाइन अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है तो ही। So pricing also is very important. Next we'll move on to the legal paperwork. Legal paperwork में होता है कि आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन, आपको जैसे MSME के थ्रू उद्योग आधार अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। इन सारी वेबसाइट्स हैं, सारे वेबसाइट्स पे जाके आजकल सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करने का अपॉर्चुनिटी है। लाइसेंसेस निकालने पड़ते हैं, GST हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे लीगल पेपर वर्क जो भी है बिजनेस से रिलेटेड वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। आप कौन से सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए यूज़ करें, अकाउंटिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, वेबसाइट किस पे बनाओगे, विक्स पे बनाओगे, वो कॉमर्स पे बनाओगे, शॉपिफाई पे बनाओगे, वर्डप्रेस पे बनाओगे, सॉफ्टवेयर यू हैव टू चूज़। मार्केटिंग के लिए कौन से चैनल्स आप यूज़ करोगे, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है लोगों के लिए, फॉर एंटरप्रेन्योर्स। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्लेटफॉर्म्स आप कौन से चूज़ करोगे। इन्वेंट्री के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टोर हो गया, ऑनलाइन स्टोर पे आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करके सेल कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स कौन से, डिलीवरी पार्टनर्स आज बहुत सारे हैं, डिलीवरी पार्टनर्स के साथ आप कैसे डील करोगे। और पेमेंट गेटवेज, आपको ऑनलाइन पेमेंट्स, पेड प्रीपेड ऑर्डर्स रखने हैं या COD ऑर्डर्स रखने हैं, ये सारा आपको उस चीज़ को सारा ध्यान में रख के यू हैव टू थिंक अबाउट द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। नेक्स्ट इज बिजनेस लोकेशन। बिजनेस लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपका छोटा सा बिजनेस है जो आप घर से चला सकते हो, देन होम बिकम्स योर ऑफिस। एंड इफ इट इज अ प्लेस वेयर यू नीड अ ब्रिक एंड वॉल space, then you have to move on to an office space where you'll have to pay the rent. And third, आज बहुत सारे co-working spaces भी आ चुके हैं where you can just go pay the rent for maybe a weekly basis या monthly basis पे, and you can occupy that space. And warehouses, अगर आपका manufacturing का business है, warehouse कहाँ होगा, बहुत ज़्यादा important। Next is human resources। आपके कंपनी में काम करने वाले लोग आपकी कंपनी बड़ी कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्केटिंग is a concept you have to think about it. Second is finance, third is customer support, operations और logistics। ये सारी चीज़ें आपको अपने ब्रांड के लिए सोचना पड़ेगा। क्या आप मार्केटिंग खुद कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो एक डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को हायर करो। फाइनेंसेस आपको आते हैं, अच्छी बात है, नहीं आता है इसलिए को हायर करो। कस्टमर सपोर्ट के लिए भी आप किसी को हायर कर सकते हो, ऑपरेशंस के लिए आप हायर कर सकते हो, और लॉजिस्टिक्स, ये सारी
लॉन्चिंग, आप अपना स्टोर लॉन्च कर रहे हो, शॉप लॉन्च कर रहे हो, या फिर कहीं पे सेल कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो किसी के साथ, नेटवर्किंग कर रहे हो, तो फाइनल जो लॉन्च होता है वो सारे इन 9 स्टेप्स के बाद आता है, विच इज योर 10th स्टेप। ओके, फिर मैं बताना चाहूँगी इसके बाद कि अभी हाउ टू स्टार्टअप तो हो गया, बट एज अ वुमेन इन द कंट्री व्हाट आर द challenges that you might face because of certain restrictions or things that are being stereotyped for women, correct? Which is first of all the inequality. आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देख पा रहे हो उसमें लिखा है मैंने कि out of 100 only 7 are female entrepreneurs, which is a very low number and that is my main motive कि मुझे ये नंबर को सबसे हाईएस्ट नंबर पे पहुंचाना, 50 एंड अबाउट 50 लेके जाना। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक चैलेंज जरूर है और इसमें से अगर आप फीमेल हो तो ज़्यादा चैलेंजेस है। क्यों, ये आप मेरे नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे। फर्स्ट है स्टीरियोटाइप इंडस्ट्री। इसमें इंडस्ट्री को स्टीरियोटाइप किया है, अगर आप लड़की हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप फैशन का बिजनेस कर लो, ब्यूटी का बिजनेस कर लो या टीचर बन जाओ। ये इंडस्ट्रीज को स्टीरियोटाइप कर दिया कि यही बिजनेसेस में औरतों का दिमाग अच्छा है और स्किल्स अच्छे हैं तो आप यही करो, बट ऐसा आज नहीं है। विद increasing resources and education, women are moving towards different industries and fields. So, जो आज किसी लड़की को फैशन में इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, बट ऐसी बात नहीं वो बिजनेस नहीं कर सकती। she might be a brilliant engineer, वो इंजीनियरिंग में अपना बिजनेस कुछ कर सकती है। So, जैसे मैंने बोला कि स्टीरियोटाइप इंडस्ट्रीज हो गई है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंड इज प्रेशर टू स्टिक टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अगर लड़की है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसके बाद और मास्टर्स करो, 2 साल नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर बच्चों का सब देख लो, ये एक रूटीन बन जाता है वुमेन के लिए। आप उस रूटीन में फंसना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आज की नारी आई डोंट थिंक एनीवन विल ऑप्ट फॉर दैट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि women should choose her career, her financial stability over anything in her life. Financial stability, independence आना बहुत जरूरी। Third is low risk bearing ability. महिलाओं के लिए काफी सारी ये एक धारणा बन चुकी है लोगों की कि अगर if she is a woman she can't take risk, she can't survive in the competition। मतलब बाकी सारे जो मेल एंटरप्रेन्योर्स हैं ये तो मतलब इनका बिजनेस ओवरटेक कर लेंगे, शी कैन सस्टेन इन द इकोनॉमी और इन द बिजनेस। ऐसी एक कॉम्प्रिहेंड कर लिया है लोगों ने, दैट इज व्हाट यू हैव टू ब्रेक। सो एक फ्रीडम होना, आपको अपना फ्रीडम क्रिएट करना पड़ेगा इन दिस मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री व्हिच इज एंटरप्रेन्योरशिप। माय फोर्थ पॉइंट इज सेफ्टी कंसर्न्स। आज काफ़ी सारे अच्छे लॉज और जुरिस्डिक्शंस बने हैं विमेन के हित में, विमेन की सेफ्टी के रिगार्डिंग, बट फिर भी आज आप बोलोगे अपने घर पे जाके कि मुझे कुछ रिसर्च करने के लिए दिल्ली जाना है, आपके पेरेंट्स करेंगे आपको अलाउ? मे बी फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों जाना है, किसके साथ जा रहे हो, अकेले क्यों जाना है, क्या करने जाना है, यहाँ भी तो हो सकता है। समझ नहीं पाएंगे। पेरेंट्स को अपना कंसर्न इज एट वन प्लेस व्हिच इज वेरी राइट ऑन देयर पार्ट, बट एज एन एंटरप्रेन्योर वी नो अगर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, अगर मैं वेंडर्स को नहीं मिलूंगी, मुझे मुंबई में अगर मुझे एक वेंडर 10 रुपए की चीज़ दे रहा है, दिल्ली में मुझे 5 रुपए में मिले, तो मैं क्यों ना दिल्ली के वेंडर से वो चीज़ फॉर दैट थिंग आई हैव टू ट्रैवल टू दिल्ली। मुझे आज इंडिया से चीज़ महंगी मिली है, बट सोचो मुझे श्रीलंका से वो चीज़ मिली, तो ऑब्वियसली आई हैव टू गो मेक बिजनेस डील्स विद पीपल इन श्रीलंका, आई हैव टू ट्रैवल। तो एक ट्रैवल के रिलेटेड, विमेन सेफ्टी के रिलेटेड एक और एक पॉइंट है जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड फील करती है विमेन। एंड द लास्ट पॉइंट इज पुअर फंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। आज आप कोई भी आपने शार्क टैंक में भी देखे होंगे, मोस्ट ऑफ देम, अगर आपने रेशियो देखा होगा, मोस्ट ऑफ देम वर मेल पीपल हु केम टू पिच देयर टेक्स एंड टू पिच देयर बिजनेस। विमेन भी काफ़ी सारी थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी अवेयरनेस आ चुका है विमेन में भी टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस, बट फिर भी आज एक इन्वेस्टर सोचता है कि मेरे पास एक लड़की आई है इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए, they will not show that much of trust in you just because you're a girl, which is a wrong thing
एक स्टीरियोटाइप है जो आपको ब्रेक करना है कि इसको फंडिंग की फिनेंस की नॉलेज नहीं हो तो मैं इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये काफ़ी रिस्की साबित होगा मेरे लिए। सो दैट इज़ व्हाट। इसके बाद वो सारी स्कीम्स ही हैं जो मेरे पहले जो स्पीकर्स आए उन्होंने आपको बताया कौन सी स्कीम से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें से मैंने 2-3 स्कीम लिस्ट की है। उद्यम सखी करके एक पोर्टल है जहाँ पे यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड यू कैन इट हेल्प्स इंडियन वुमेन टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस, बिल्ड एंड ग्रो देयर बिजनेसेस। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल गेट टू सी कि कौन से सर्विसेज ऑफर होते हैं उद्यम सखी में। यहाँ पे आपको इंक्यूबेशन फैसिलिटी, इंक्यूबेशन वो एक चीज़ होती है जहाँ पे फिजिकल वेयरहाउस, मेंटरशिप, रिसोर्सेज आपको सब इंक्यूबेटर प्रोवाइड करते हैं। आपको खुद के जेब से या फिर खुद का दिमाग लगा के कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको एक शेयर देना पड़ता है आपकी कंपनी का। दे विल गिव यू ऑल द फैसिलिटीज। 1-to-1 इन्वेस्टर मीट करने के लिए आपको ये स्कीम मदद करेगी, मार्केट सर्वे करने के लिए मदद करेगी। इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज अगर चाहिए होगा तो ये भी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा। माय नेक्स्ट स्कीम विल बी स्टैंड अप इंडिया, जो अगेन सृष्टि मैम ने आपको बताया कि स्टैंड अप इंडिया अगेन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में अगर आपको करना है कुछ तो आप इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हो और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें 10 से 100 लाख तक का बिजनेस आपको मिल सकता है लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में। एंड वुमेन है तो ऑब्वियसली सब्सिडीज एंड ऑल आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थर्ड इज स्त्री शक्ति पैकेज। अगेन ये SBI बैंक से आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे भी वुमेन प्रोफेशनल्स है जैसे डॉक्टर्स, ब्यूटिशियंस, आर्किटेक्ट्स, अगर उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये स्त्री शक्ति पैकेज है जो आपको हेल्प करेगा। इसके बेनिफिट्स मेरे नेक्स्ट स्लाइड में हैं, उसमें आप देख सकते हो कि अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो 50 से 2 लाख तक का बिजनेस, 2 लाख तक का लोन है। एंटरप्राइज है तो 50 से अगेन 2 लाख तक का है। प्रोफेशनल्स के लिए 25 लाख तक का है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी 25 लाख तक का लोन है। एंड फॉर दिस थिंग अगेन यू डोंट रिक्वायर एनी कोलैटरल टू अवेल दैट लोन, व्हिच इज अ वेरी नाइस बेनिफिट दैट यू कैन अवेल। माय फोर्थ स्कीम इज द महिला उद्यम निधि स्कीम, जहाँ पे अगेन उसके आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखिएगा कि बिजनेस कैटेगरीज मैंने लिस्ट करी है। ब्यूटी पार्लर्स हो गए, साइबर कैफेज हो गए, डे केयर सेंटर्स, जॉब सेंटर्स, टीवी रिपेयरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, टेलरिंग, टाइपिंग सेंटर, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सारे इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप इस स्कीम का फायदा जरूर उठा सकते हो। माय नेक्स्ट स्कीम इज द अन्नपूर्णा स्कीम। ये सारी स्कीम जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने एक्चुअली महिलाओं को अवेल करके दिए हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये भी है जहाँ पे हम सिर्फ आपको बताते हैं कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है, बट MSME के ही थ्रू हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जहाँ पे हम एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन नॉलेज देते हैं। तो कोई भी गारमेंट्स या टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो मैंने कंडक्ट किए थे। बेकरी हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैशन, ये सारी चीज़ों का मैंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विमेन के साथ किया है और महिलाओं को मैंने ये स्कीम्स अवेल करके उनके बिजनेस स्टार्ट करने में उनकी हेल्प की है। सो अन्नपूर्णा स्कीम इज अगेन 50,000 का ही आपको लोन मिलता है, बट दिस इज ओनली फॉर इफ यू वांट टू स्टार्ट केटरिंग बिजनेस और जो भी पहले यूटेंसिल्स लगती है या फिर जो भी पहले मशीनरी इक्विपमेंट्स लगते हैं उसके लिए इसका यूज है। एंड द लास्ट स्लाइड इज अबाउट ऑल द अदर स्कीम्स which are beneficial, which can prove beneficial to you, which is again provided by MSME। तो मुद्रा लोन हो गया जिसमें आप अगेन इक्विपमेंट्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मुद्रा लोन इज वेरी बेनिफिशियल। उद्योगिनी स्कीम है, सैनिक कल्याणी स्कीम है, देना शक्ति स्कीम है, ये सारी स्कीम्स आपको MSME के MSME.gov.in के स्कीम्स की जानकारी आपको मिल सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट whatever doubts or extra information if you want to have, you can definitely reach out to me for that. Any questions to us regarding anything about starting up or kuch bhi? Anyone? My startup.
Okay, so after my college, as I said, after I graduated, I did my job for around 2-3 years with big designers, where I got hands-on experience, and then I thought कि I have to own something of mine because मेरे में पहले से वो business का कीड़ा था स्कूल के टाइम से कि मुझे मैं जॉब में ज़्यादा टिक नहीं सकती, which is also why the reason कि मैं एक जॉब में 8 महीने से ज़्यादा नहीं टिकी, क्योंकि 8 महीने के बाद मुझे लगता था यार नहीं बस हो गया, अभी मुझे और नया ट्राई करना, और नया ट्राई करना। तो वैसे मैंने अलग अलग डिजाइनर्स, अलग अलग ब्रांड से नॉलेज लिया, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अप माय बिजनेस। आई एस्टैब्लिश्ड माय कंपनी व्हिच इज स्टाइल स्टैक अपैरेल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके लिए मैंने सीए हायर किया जिन्होंने मुझे सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प की। उसके बाद पहले मैं 1 पर्सन थी, मैं सिर्फ अकेले सारा हैंडल करती थी अपने बिजनेस में। फिर मैंने थोड़े थोड़े लोगों को हायर किया। आई केप्ट अ पर्सन फॉर ऑपरेशन। So my company basically deals in styling, in manufacturing, made to order, then wardrobe consultation. ये सारे services मेरी company के through provide होते हैं। फिर उसके बाद मैंने और एक छोटा सा ब्रांड स्टार्ट किया जिसको किड्स द कप को करके, तो उसमें किड्स वेयर का मैंने स्टार्ट किया। तो इन सारी चीज़ों में सो आई हैव नॉलेज ऑफ मेंस, विमेन एंड किड्स। इसमें से आपको जो भी कोई कभी हेल्प किसी को लगेगी, यहाँ पे बहुत सारे बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं, मैं जानती हूँ, आपको कभी भी कोई हेल्प लगेगी, कोई ब्रांड को स्केल करने के लिए या फिर एस्टैब्लिश करने के लिए, आई एम श्योरली हैप्पी टू हेल्प। एनीथिंग एल्स? तो मेरे साथ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने घर पे नहीं बोला था कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब ये नहीं था डर कि मुझे अपोज करेंगे, बट ये भी पता था कि सपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अगर तुझे बिजनेस करना है तो फैमिली में कुछ छोटा मोटा कर ले, अलग से जाके जॉब छोड़ के नहीं उतरना। तो इसलिए मैंने भी किसी को घर पे बताया नहीं था, मैंने चुपके से अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली थी। और आई गेस अपने 6 महीनों के बाद मैंने घर पे बताया कि आई हैव स्टार्टेड आउट, एंड तब मेरे पेरेंट्स को मुझ में एक ट्रस्ट दिखा कि लड़की मेरी कर सकती है, एंड विदाउट एनी सपोर्ट आई स्टार्टेड माय कंपनी। सो दे वर रियली प्राउड। उनको भी नहीं पता था कि उनकी लड़की इतनी टैलेंटेड है। तो दैट यू हैव टू प्रूव टू योर पेरेंट्स। सोसाइटी को आपको प्रूव करना है। सोसाइटी हमेशा आपको डिस्ट्रस्ट करेगी कि नहीं ये नहीं कर पाएगी। आपको पैशनेट बनना पड़ेगा, आपको वो जज्बा, वो जुनून अपने आप में रखना पड़ेगा कि मुझे सोसाइटी को गलत प्रूव करना है। बहुत सारे नेबर्स, बहुत सारे रिलेटिव से भी आके बोलना सुरभि क्यों बिजनेस स्टार्ट करिए, सुरभि बिजनेस स्टार्ट करिए, बट ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ये फेल हो जाएगी, ये तो 3 महीने में तो बिजनेस शटडाउन होने ही वाला है, अब क्यों इसमें इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको बैरियर लगेगी, जिससे आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है। My parents never asked me कि मेरे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है। I used to feel very bad कि मतलब मैं उनको पूछती हूँ कि आपकी जॉब में क्या हुआ, वो आज बॉस ने ऐसे बोला, बट no one asked me कि मेरे बिजनेस में मुझे क्या डिफिकल्टीज फेस हो रही है। So you have to be your own soul supporter। मेंटली भी आपको खुद को सपोर्ट करना है, फिजिकली भी आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू, एमएसएमई के थ्रू जो प्रोग्राम्स करते हैं, हम महिलाओं में बल्कि डेवलप करना चाहते हैं कि आप किसी से कम नहीं हो, आप कोई भी चीज़ खुद के बलबूते पे कर सकते हैं। आज भी अपनी कंपनी में मैं सोल डायरेक्टर हूँ। मैंने सिर्फ नॉमिनी अपनी मदर को रखा है, बट माई मदर हैज़ nothing to do with the operations or the finances of the company. I take the sole and whole decision. तो ये आपको डेवलपमेंट तभी मिलेगी, जैसे मैंने बोला कि आप जब जॉब करो, आपको जब एक्सपोजर मिलेगा ना बाहर की चीज़ों का, जॉब में क्या होता है, मेरा बॉस क्या, मैंने अपने पहले जॉब से वही सीखा है। मैं हमेशा घर पे आके लिखती थी कि मेरे आज बॉस ने ये चीज़ करी जो मुझे नहीं करनी। आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस थिंग इन माई बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलेंगी जब आप एक्सपोज हो जाओगे इंडस्ट्री। सो आई वुड लाइक टू से दैट। एनीथिंग एल्स? और कुछ किसको पूछना है? That's it. I hope this was helpful to you all,
and in future also I'll be looking forward to helping you in any condition and case, whatever it is. I'll always be there. You can reach out to me, and thank you for having me here. Thank you so much.